तो अपनी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम आपकी संपत्ति की। पंडित जी हमें ये बताइए कि कुंडली में बैठा मंगल किसी की संपत्ति पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए? देखो ऐसा है, मंगल जो है ये संपन्नता का कारक ग्रह है, लेकिन अगर ये मंगल निर्बल दुर्बल हो जाए तो ये निर्धनता का भी कारण बन जाता है। संपत्ति का विवाद है या संपत्ति के मामले में आपको धोखे मिलते हैं या मकान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह भी प्रभावित होगा। वैसे एक बात और कहना चाहूँगा, बृहस्पति भी अगर चतुर्थ भाव का स्वामी हो और चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसे लोगों को भी घर का सुख अपने नाम से नहीं मिल पाता। घर लेंगे जरूर लेकिन बिक जाएगा, घर लेंगे जरूर लेकिन उसमें कोई न कोई कानूनी पचड़ेबाजी फंस जाएगी। इसलिए जिनकी कुंडली में मंगल स्वगृही होकर चतुर्थ भाव में हो उन्हें भी अपने नाम से घर लेने से बचना चाहिए, अपने परिवार के लोगों के नाम से घर लेना चाहिए। अच्छा, अगर आपका सिर्फ मंगल खराब है, बाकी ग्रह गोचर ठीक है, चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है और घर से संबंधित समस्याएं आपके सामने हो रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप 40 दिनों तक प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करके, सूर्य को अर्घ दे करके और उसके बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके आपको मंदिर, शिव मंदिर जाना चाहिए, शिवालय जाना चाहिए और जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ये उपाय अगर 9 मंगलवार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सूर्योदय के समय तांबे की धातु का बना हुआ शुद्ध मंगल यंत्र अपने घर की दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वती, इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए 1000 बार 1000 मसूर के दाने मंगल यंत्र पर डालना चाहिए और बाद में वो जो मसूर के दाने हैं उसे इकट्ठा करके भिगो करके किसी गाय को खिला देना चाहिए और मंगल यंत्र को अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का भोग भी लगाना चाहिए और जो लोग नित्य हनुमान जी की उपासना करते हैं, जो लोग हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, जो लोग हनुमान जी के ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करते हैं, उनका तो मंगल कभी अमंगल कर ही नहीं सकता है। मंगल को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है हनुमत उपासना। हनुमान जी की उपासना से ये सभी जितनी भी 8 सिद्धि 9 निधि जो भी है सबके स्वामी हैं हनुमान जी, और हनुमान जी की उपासना से मंगल और शनि दोनों ग्रहों का बुरा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। मंगलवार को मसूर की दाल 1 मुट्ठी नदी में प्रवाहित करना चाहिए और मंगलवार को गुड़ की पूड़ियाँ बना करके गाय या चींटियों को खिलाना चाहिए। और हाँ, अगर मंगल आपका दुर्बल निर्बल है तो गले में स्फटिक की माला भी आप धारण कर सकते हैं। सफ़ेद रंग का एक झंडा हनुमान मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं, उसके बीच में केसरिया रंग से ओम जरूर लिख दें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी कानूनी मामलों में फंसे हुए तो अगला प्रश्न आपके लिए ही है। पंडित जी हमें ये बताइए, ऐसा व्यक्ति जो मंगल की वजह से कानूनी मामलों में फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर थक चुका है, ऐसे शख्स के लिए आप कुछ अचूक और आसान से उपाय बताएं। देखिए ऐसा है, न्यायालय जिसके 10वें भाव का स्वामी निर्बल होता है, जिसके 10वें भाव का स्वामी निर्बल होता है, जिसके 10वें भाव को पूरक ग्रह पापक ग्रह देखते हैं, दशमेश को पूरक ग्रह पापक ग्रह देखते हैं, ऐसा आदमी कानूनी जाल में फंसता है। और सर्वार्थ चिंतामणि में तो यहाँ तक कहा गया है कि लग्ने सनौ कर्मगते शशांक शुक्रेक्षिते वा यदिबंध भोक्ता। अगर लग्न में शनि हो, 10वें भाव में चंद्रमा हो
और ये दोनों शुक्र से देखे जाते हों तो ऐसे आदमी को जेल जाने की नौबत आती है। लेकिन वो जेल कब जाएगा? जब शुक्र की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा हो। ये समय, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब भी मिलेगा, जितने अवधि के लिए मिलेगा उतने समय के लिए कारागार जाना पड़ेगा। तो भाई हर रोज चंद्रमा के उदय के समय चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। ये रुद्राष्टक रामचरितमानस में लिखा हुआ है, आज ही पढ़िएगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो कहने का मतलब ये है, गोस्वामी तुलसीदास ने इतनी सरलता के साथ रुद्राष्टक का वर्णन किया है, जिसे पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। और जो लोग नित्य रुद्राष्टक का पाठ करते हैं उनके जीवन से मंगल दोष सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। और शिव मंदिर में बैठ करके आप एक मंत्र है, ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। गले में 3 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करें तो भी आपको सफलता मिलेगी। मंगल जिनका खराब हो, शत्रु पीड़ा से बिलबिला रहे हों और दुश्मनों ने जीना हराम कर दिया हो और दुश्मनों का आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको सटीक ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूं। आप मां पीतांबरा बगलामुखी, पीतांबरा माता बगलामुखी को कहते हैं, इन्हीं को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। इनका मारा कोई बचता नहीं और इनके बचाए हुए को कोई मार नहीं सकता। इस धरती पर किसी देवी देवता की हिम्मत नहीं है कि पीतांबरा के द्वारा रक्षित, बगलामुखी के द्वारा रक्षित किसी जीव को कोई परेशान कर पाए। मां पीतांबरा की उपासना करनी चाहिए। संपूर्ण पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला पर बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम का 108 बार रात्रि में 21 दिनों तक निरंतर पाठ करना चाहिए। और बगलामुखी कवच का पाठ 1100 बार 11 दिनों में करना चाहिए। सहस्रा बाहु की तरह भी यदि आपका शत्रु होगा, वो भी घुटने टेक देगा और आपका रत्ती भर बाल बांका नहीं हो सकता है। बस आपको करना यह है कि अगर ये अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो इस अनुष्ठान को गोपनीय रखें। दूसरी बात, इस अनुष्ठान को करने के पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका खान पान सात्विक हो और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूजा आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने सुरक्षा के लिए ये पूजा होनी चाहिए। अगर अपनी सुरक्षा के लिए ये पूजा आप करेंगे तो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अगर दूसरों के नुकसान के लिए ये पूजा आप करेंगे तो थोड़े समय के लिए आपकी मनोकामना तो पूरी हो सकती है, लेकिन इसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ेगा। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित हैं उनको रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में जाकर वहाँ से सिंदूर का लेप हल्का सा दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। और हर मंगलवार को भगवान कार्तिकेय की भी उपासना करने से लाभ मिलता है। सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कानूनी मामलों में परेशान हैं तो जौ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में ही किसी भारी चीज के नीचे आप दबा दीजिए। इसका भी मंगल ग्रह पर खासा शुभ प्रभाव पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी।